Assalamu alaikum, may intelligent people are there. I hope you are doing very well. So welcome to yet another videos on my of central tendency. So basically this video is all about arithmetic mean in individual series, in discrete series, and in the continuous series. If you have no idea what different type of series these are, so no need to worry, I will be explaining all the series always as well. Arithmetic mean are two types: simple arithmetic mean, weighted arithmetic mean. In this particular video that you are watching, I will be majorly covering simple arithmetic mean. Now in this video I will be talking about direct method for calculation arithmetic mean, shortcut method for calculation arithmetic mean, step deviation method for calculation arithmetic mean. And the level as will be proceeding in the video, the level of question and the series will be keep rising, so stay connected, watch till the end. So let begin. First of all, what is arithmetic mean? As explained in the previous video as well, I explained about Meyer of central tendency. So definition is quite same. Arithmetic mean can be understood is single value that represent डेटा सेट. वो सिंगल वैल्यू जो पूरी डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे उसे अरिथमेटिक मीन कहा जाता है. अरिथमेटिक मीन के हमारे पास फिर दो टाइप्स है: सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन. सिंपल अरिथमेटिक मीन इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ऑल द ऑब्जर्वेशन. वो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या होते हैं कि सब ऑब्जर्वेशन को, ऑल द ऑब्जर्वेशन को हमने इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है. तमाम ऑब्जर्वेशन को हमने इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है. जैसे हम क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं तो हर एक की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है, सही है. बट इन केस ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन द इम्पोर्टेंस गिवन टू वेरियस ऑब्जर्वेशन आर नॉट सेम. तमाम ऑब्जर्वेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिलती. किस तरह? अभी हम एक कंपनी की एक ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज सैलरी लेते हैं तो उनके डिफरेंट जॉब प्रोफाइल होते हैं. जैसे अब बॉस के और एम्प्लॉयज़ की जॉब प्रोफाइल अलग होती है, उनकी सैलरी अलग होती है. तो उस केस में हम वेटेड अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं. वेटेड अरिथमेटिक मीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ. तो अभी हम सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन, सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज़ ले लेता हूँ, उसके बाद डिस्क्रीट और उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ ले लेता हूँ. इंडिविजुअल सीरीज़ जब हमारे पास दिया हुआ होता है तो हम उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं. इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं. हम ऑब्जर्वेशन को प्लस करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं. जैसे एक्स बार अरिथमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं. जैसे एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डाटा एक्स एन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे हम क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं, मीन 10 स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, उनके मार्क्स को प्लस करके 10 पे डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाती. ये हो गई हमारे पास डायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट वन हमारे पास है शॉर्टकट मेथड कि इंडिविजुअल सीरीज़ को हम शॉर्टकट मेथड से किस तरह करते हैं. व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर लार्ज, शॉर्टकट मेथड इज हेल्पफुल इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन वर्क. जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन लार्ज हो तब हम डायरेक्ट मेथड के बजाय शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो. उसमें हम क्या करते हैं कि लेट ए बी अज्यूम मीन, वी सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम एवरी ऑब्जर्वेशन. तो शॉर्टकट मेथड में हम एक ए अज्यूम मीन कर लेते हैं, उसी डेटा में हम एक अज्यूम मीन ए कर लेते हैं और उसको ऑल ऑब्जर्वेशन से माइनस करके एक हमारे पास नई वैल्यू आ जाती है जिसे डी डेविएशन कहा जाता है. अभी इसमें हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन.
इसमें हमारे पास एक्स बार जो है वो एक्चुअल मीन है, ए अज्यूम मीन है, समेशन डी सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन है, एंड नंबर ऑफ एटम्स है। इन्हीं दो मेथड को डिस्कस करते हुए इंडिविजुअल सीरीज़ में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स। हमारे पास 15 स्टूडेंट्स से इन्होंने मार्क्स लिए हुए, ये भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है सॉरी। तो हमारे अब हम इस पे दो मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड्स। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 15 और इनके मार्क्स है 20 28 34 39 40। अभी हम डायरेक्ट मेथड में हम सिंपल इन ऑब्जर्वेशन इनके मार्क्स को प्लस करके और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करते हैं। हमने इन सब को प्लस करके हमारे पास आया 821 डिवाइड बाई 15, ये हमारे पास आया 54.73। अभी हम इसी क्वेश्चंस को शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास स्टूडेंट्स को हमने लिख लिया, सही है, हमारे पास स्टूडेंट है 1 2 3 4 15 स्टूडेंट्स है। ये हमारे पास मार्क्स है एक्स, सही है। ये कवर कॉलम हमारे पास आ गया डिविएशन फ्रॉम ए डी, सही है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये हमने 50 ले लिया। इस ऑब्जर्वेशन में से हमने एक सेंट्रल वैल्यू ले ली, अज्यूम कर लिया ए लेट 50। अभी इन ऑब्जर्वेशन में से मार्क्स में से एक्स में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया अज्यूम मीन को, तो 20 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -32 -30 -22 -16 -11 -8 0 एंड सो ऑन। इसकी जब हमने समेशन डी कर लिया तो समेशन डी हमारे पास 71 आ गया। एन हमारे पास 15 था, समेशन डी हमारे पास 71 था। अभी हम इसको शॉर्टकट मेथड के ज़रिए इसकी अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूम मीन हमने 50 लिया हुआ था और प्लस 71 समेशन डी हमारे पास 71 आया डिवाइड बाई 50 54.73। आंसर सेम आया लेकिन मेथड डिफरेंट था। नेक्स्ट वन हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज, इस आई टेबल। नेक्स्ट वन हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इज आई tabulated all the three method and their formulas। x bar is equal to summation fx over summation fr summation fx over n number of observations। shortcut method a plus summation fd over n। strip division a plus summation fu over n into cross common factor I is a common factor जो all में common हो। summation fx sum of product of size of atoms and corresponding frequencies। साइज ऑफ एटम मतलब जो हमारे पास एक्स है और उसको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना, समेशन एफ और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट वन शॉर्टकट मेथड, ये हमारे पास assume mean and total number of atoms summation एफ डी सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिविएशन एंड रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारे पास डिविएशन आ जाता है और उसको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना और उनका सम लेना। स्ट्रिप डिवीजन मेथड यू हमारे पास ए एक्स माइनस ए और आई जो हमारे पास है कॉमन वेक्टर। डिस्क्रीट सीरीज को डिस्कस करते हुए हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंज्यूम बाय 735 चिल्ड्रन चॉकलेट्स। कैलकुलेट चॉकलेट्स पर चाइल्ड। हमारे पास 735 चिल्ड्रन है, इन्होंने कितने चॉकलेट्स कंज्यूम कर लिए, पर चाइल्ड ने कितने चॉकलेट कंज्यूम कर लिए। अभी हम चॉकलेट्स पर चाइल्ड हमारे पास एक आया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई, तो 0 1 2 3 4 ये चॉकलेट पर चाइल्ड है और इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे पास 96 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक चॉकलेट भी नहीं लिया, 0 चॉकलेट, सही है। 108 ऐसे जिन्होंने एक लिया और 2 ऐसे 154 ऐसे चिल्ड्रन है जिन्होंने 2 चॉकलेट लिया एंड सो ऑन, और इसी तरह। अभी हमारे पास एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी सम ले लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 018 308 378 380 एंड सो ऑन, और इसी तरह फिर इनकी सम कर लिया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इनका सम कर लिया समेशन एफ एक्स।
जो हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड से जब हम डिस्क्रीट की अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, उसकी फार्मूला हमारे पास ये एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमारे पास 2146 आया और समेशन एफ 728 आया। ये हमारे पास 2.90 अप्रोक्सीमेटली 3 आया। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 का क्या मतलब है कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली पर चाइल्ड ने जो है ना वो 3 चॉकलेट कंज्यूम कर लिए। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़। जो अभी आपने डिस्क्रीट सीरीज़ के फार्मूला सीखे हैं, बिल्कुल वही फार्मूला रिप्लिकेट हो जाएंगे। ऑल दीज 3 फार्मूलाज पर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड will be followed in continuous series. Important point is that in discrete series we have x, but in continuous series we calculate the x फ्रॉम द क्लास इंटरवल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास फर्क क्या है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास एक्स दिया होता है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने एक्स जो है वो क्लास इंटरवल की से हमने मालूम करना है। मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट ईच क्लास इंटरवल एंड n टेकन इज x, और इनको हम x टेकन करते हैं। all three methods and formulas are same just is in discrete series। सारे फार्मूलेज उसी डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह है, जस्ट हमने x जो है वो क्लास इंटरवल से मालूम करनी है। हम एक क्वेश्चन इसके लिए लेते हैं। फॉलोइंग टेबल गिव द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स obtained in a certain examination using all 3 methods, calculate the arithmetic mean। हमारे पास एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए, हम उसको कैलकुलेट करते हैं ऑल 3 मेथड को यूज़ करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, सही मार्क्स ये हमारे पास मिड वैल्यू है। वैसे तो क्वेश्चन ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है। इस तरह मैंने ये कॉलम पहले लिख लिया और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैंने बाद में लिख लिए, तो कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ये मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से मैंने एफ का कॉलम यहाँ पे बना लिया। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। 10 से 20, 20 से 30 ये क्लास इंटरवल है हमारे पास। मिड वैल्यू हम इसकी ले लेते हैं, एक्स मालूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और फिर एफ एक्स। ये हमारे पास एफ है फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एक्स है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एफ एक्स आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड के लिए हम सॉल्व करते हुए, जो हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका मार्क्स 10 से 20 के दरमियान है, ये एक मार्क्स का एक क्लास इंटरवल है। 2 ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से 30 के दरमियान आए, 3 ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 30 से 40 के दरमियान आए। अभी हम इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं और उसको मिड वैल्यू इसकी ले लेते हैं। अभी इसकी मिड वैल्यू हमारे पास क्या है 15, इसकी मिड वैल्यू 25, इसकी मिड वैल्यू 35, इसकी मिड वैल्यू 45 एंड सो ऑन, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये दी हुई है। अभी हम इसकी एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एफ एक्स मालूम कर लेते हैं। ये हमारे पास एफ एक्स है 50 105 225 एंड सो ऑन, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी की हमारे पास जो समेशन ऑफ एफ एक्स 3990 आया, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की सम है वो हमारे पास से 60। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और एन। समेशन एफ एक्स हमने मालूम कर लिया 3990 डिवाइड बाई 60। हमने इसको कैलकुलेट डायरेक्ट मेथड से जब हमने एक्स बार कैलकुलेट कर लिया 66.5। तो इस क्वेश्चन को हम आल्फा मेथड से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड के हमारे पास समेशन एफ एक्स जो हमने निकाल ली थी 3990 डिवाइड बाई 60, इसका आंसर हमारे पास है 66.5। सेकेंड वन है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या होता है कि क्या रिक्वायर्ड होती है, अज्यूम विद ए समेशन एफ डी।
तो चलो सबसे पहले अज्यूम मीन और समेशन एफ डी को कैलकुलेट करते हैं। तो अज्यूम मीन के लिए हमें एक शॉर्टकट मेथड के लिए हमें एक ए चाहिए अज्यूम मीन और एफ डी चाहिए। अज्यूम मीन हमने 50 ले लिया, यहाँ से उठा करके हमने 50 ले लिया, सही है, क्योंकि 50 इसका सेंट्रल वैल्यू है और उनको सारे ऑब्जर्वेशन में से हमने माइनस करके ये हमारे पास आ गया -50 -30 माइनस ये हमारे पास डी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी हमारे पास आ गया, ये एफ डी और इस एफ डी के हम समेशन ले लेते हैं। एफ डी की समेशन हमारे पास 690 आ जाता है। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हमें अज्यूम मीन और समेशन एफ डी चाहिए थी, जो हमने निकाली थी एंड हमारे पास पहले निकला हुआ है 60। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं 50 + 690 / 60। इसका आंसर भी हमारे पास वही सेम आया, जस्ट मेथड डिफरेंट है, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट वन हमारे पास स्ट्रिप डिविएशन मेथड। स्ट्रिप डिविएशन मेथड में हमारे पास क्या होते हैं, अज्यूम मीन जो हमने पहले निकला हुआ है समेशन एफ यू ओवर एन क्रॉस आई, ये हमारे पास क्या है x - a और कॉमन फैक्टर i, सही है। तो चलो समेशन एफ यू निकाल लेते हैं। अभी इस एफ डी में आप देख ले, इनमें जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 10 है, तो हम कॉमन फैक्टर आई जो है वो 10 ले लेते, तो ये कैलकुलेट कर लेते, ये हमारे पास ये आए, सही, -4 -3 -2 -1 0 0 1 2 3 सही, ये हमारे पास ये है कॉमन फैक्टर। हमने आई 10 ले लिया, 10 हमने क्यों लिया, क्योंकि 10 इन सब में कॉमन आ रहा है, सही। तो एफ यू हमारे पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी और यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 0 0 12 32 एंड सो ऑन, और इसकी सम हमारे पास 69 है, समेशन एफ यू। हमें वहाँ पे तो थर्ड मेथड स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में हमारे पास अज्यूम नहीं चाहिए था और समेशन एफ यू चाहिए, जो हमने निकाल ली। कॉमन फैक्टर को हमारे पास हमने 10 लिया हुआ है, तो 55 + 69 समेशन एफ यू हमारे पास आया, 60 × क्रॉस 10, इसका हमारे पास आंसर आया 66.5। आंसर तो सब के सेम आया, लेकिन इनका मेथड डिफरेंट हो गया। तो ऑल दिस 3 मेथड्स को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिए, क्योंकि मैं उसमें अरिथमेटिक मीन के साथ टाइपिकल केसेस है जो मतलब मुश्किल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।